नवाज शरीफ के काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील का क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इवनफील्ड केस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि डाक के जरिए भिजवाए गए वारंट्स वसूल हो चुके हैं। काउंटी कोर्ट के जरिए तामील की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। नवाज शरीफ के बेटे के सेक्रेटरी ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता किया। सेक्रेटरी के मुताबिक नवाज शरीफ वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। ये सवाल हमने पहले नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। इश्तिहारी जिस थाने की हुदूद का मुल्ज़िम था उसी थाने की हुदूद में अदालत में पेश होता था। कहा नवाज शरीफ की सेहत ऑपरेशन की मुतकाज़ी है। जब तक कोरोना है नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनका अद्वियात से इलाज जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड केस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की 3 रेफरेंसेस पार्क लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का आसिफ अली जरदारी पर तीनों करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आसिफ अली जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त जमानत की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। LOC के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज के बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से सिपाही नूर हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज का मौसर जवाब देते हुए भारतीय पोस्टों का निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय पोस्ट पर जानी और माली नुकसान हुआ। भारतीय फौज ने रवां साल अब तक 2333 बार LOC की खिलाफ वर्जी की है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी की मंजूरी दी। नवीद कामरान बलोच को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। नवीद कामरान बलोच सेक्रेटरी फाइनेंस के ओहदे पर काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन की 11 जमातों की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान को PDM की सरबराही सौंपे जाने का इम्कान। इजलास में मुल्क भर में मुश्तरका ऑपोजिशन के जलसे, जुलूसों और रैलियों का प्लान भी तश्कील दिया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की फी यूनिट बिजली 98 पैसे महंगी करने के लिए नेपरा को दरखास्त। नेपरा के मुताबिक बिजली महंगी करने की दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई है। कराची के शहरी अंधाधुंध लोड शेडिंग से परेशान। गर्म मौसम में शहरी यौमिया 3 से 4 बार 2.5 घंटे तक की लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस 300 मेगावाट बिजली की फराहमी मुतासिर है। मामले के हल के लिए सुई सदरन से राब्ते में है। कराची क्लिफ्टन में लड़की से ज्यादती केस में दोनों मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। पुलिस का दावा, कहा मरकजी मुल्जिम ने अपने कजन के साथ मिलकर लड़की से ज्यादती की। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया गया। मुतासरा लड़की 31 सितंबर को वाक़े के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद घर गई थी। लड़की की दरख्वास्त पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।
फैसल वावडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि टैक्स वावडा नहीं देते, एमनेस्टी स्कीम से फायदा इन्होंने उठाया, जाली डिग्री का इल्जाम उन पर है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा दोहरी शहरियत से मुतालिक भी फैसल वावडा के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे शख्स को दूसरों से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ नहीं। भारतीय इलाके जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बिरादरी का एहतजाज। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और उमरकोट समेत सिंध के दीगर शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। कल हिंदू बिरादरी भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना देगी। और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। जिम्बाब्वे टीम आइंदा माह 3 वनडे 3 T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर को होंगे।